सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज विकास, योर होस्ट एंड मेंटोर। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। ओके, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक एंड व्हाई वी शुड लर्न दिस। सबसे पहले इस बात को हम लोग जान लेते हैं कि ऐसा क्या है इस टॉपिक में जो हमें सीखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि आई एम गोइंग, मतलब कि मैं जा रहा हूं, तो आई हो गया सब्जेक्ट और एम हो गया वर्ब। तो आई के साथ में कौन सा वर्ब सुटेबल होगा, तो उस चीज को कैसे हम लोग सीखेंगे, वही हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टेप आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले हमारे पास नोट करने की चीज ये है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बोल रहे होते हैं कि was going to school, हमें बोलना ये चाहिए था, हम बोलते क्या है he were going to school। मतलब कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब नहीं क्लियर कर पाते हैं। जैसे अगर मैं एक और सेंटेंस लूं कि he pays money और एक होता है he pay money, तो he pays money और he pay money में डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को आपको समझना होगा। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वो क्या है, टेक सिंगुलर वर्ब। ओके, अब यहाँ पे हम एक चीज देख लेते हैं, जैसे लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, राइट। तो यहाँ पे टेक्स लगा है, वर्ब हमारे पास देखो क्या लगा है, एस लगा है, मतलब वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि आगे देखो सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कि सिंगुलर वर्ब, राइट। अब हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वो हमेशा वर्ब भी कौन से लेगा, प्लूरल लेगा, राइट। तो इस चीज को आपको नोटिस करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल। अगर हम लोग लेते हैं तो एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा ये द कैट। अब यहाँ पे कैट की जो बात हो रही है, जो हमारी कैट है, वो कैट क्या है भाई, यहाँ पे कैट जो है वो सिंगुलर है, क्योंकि एक कैट की बात हो रही है। तो अगर कैट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कैट स्लीप्स अब ऑन द बेड। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर हम कैसे जानेंगे कि वर्ब हमारी सिंगुलर है या प्लूरल, राइट। तो अभी मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा कि वर्ब कैसे हम लोग पहचाने कि ये सिंगुलर वर्ब है या फिर प्लूरल वर्ब है, राइट। सब्जेक्ट तो आप इजिली पहचान पाएंगे। जैसे नेक्स्ट हमारा है डॉग बार्क्स। अब इसमें क्या है कि डॉग की अगर हम बात करें तो ये डॉग क्या है, ज्यादा डॉग है, मतलब प्लूरल डॉग है। तो सिंपल सी बात है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, राइट। इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, बार्क। चलिए मैं आपको यहीं पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे देखिए स्लीप क्या है, एक वर्ब है। अगर वर्ब के लास्ट में एस दिख जाए, क्या दिख जाए, एस, जैसे ये लिखा है स्लीप्स, तो ये हमारा क्या है, वर्ब सिंगुलर है। बट अगर इसमें एस ना दिखे, जैसे कि बात में देखिए कोई एस नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये प्लूरल वर्ब है। तो अगर उसको वर्ब को आपको सिंगुलर बनाना है तो उसके एट द एंड में आपको एस ऐड करना होगा। अगर आप उसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो नो नीड टू ऐड एस एट द एंड ऑफ द वर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हाउ टू नो सब्जेक्ट एंड वर्ब इज सिंगुलर। तो सब्जेक्ट और वर्ब हमारे सिंगुलर हैं तो कैसे पहचानेंगे। तो ऑलरेडी मैंने वर्ब का आपको बता ही दिया है कि अगर वर्ब के लास्ट में एस ऐड होता है तो वो क्या होगा, सिंगुलर। अगर वर्ब के एंड में एस नहीं ऐड होता है, इट मीन्स कि वो क्या है, प्लूरल। इफ यू कैन काउंट द एज वन देन इट्स वन। अगर हम किसी चीज को काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग में वो एक आ रहा है, तो मतलब वो क्या है, सिंगुलर है। ये मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। वर्ब को मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, अगर एट द एंड में एस है इट मीन्स सिंगुलर वर्ब है, अगर एट द एंड में एस नहीं है इट मीन्स प्लूरल वर्ब है, राइट। सब्जेक्ट क्या होगा कि अगर वो इंसान है या कोई चीज है उसको आप काउंट कर पा रहे हो एज अ वन, सो वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर। अगर नहीं काउंट कर पा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, राइट, राइट। इफ देयर आर टू नेम्स कनेक्टेड विद एंड देन इट्स प्लूरल। अगर हमारे पास में दो नाम है, जैसे कि आप ये एग्जांपल देख रहे होंगे, राम और ये क्या है, श्याम, दोनों क्या है कि एंड वर्ड से कनेक्टेड है। अगर एंड से कनेक्टेड है इट मीन्स कि सब्जेक्ट हमारे जो है प्लूरल है। तो राम एक हो गया और एक क्या हो गया, श्याम, श्याम। एक राम और एक श्याम, मतलब ये कितने हो गए, दो, और ये प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के बाद में आप देख सकते हैं कि वर्ब भी हमारी क्या आई है, प्लूरल आई है। अब प्लूरल वर्ब कैसे पहचानेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में क्या नहीं है, एस नहीं है, राइट। चलिए, तो राम एंड श्याम आर वर्किंग हार्ड। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं
कि अब हमारे पास सब्जेक्ट कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होगा वो हमारा स्पीकर होता है, जो पर्सन भी बोल रहा होता है वो हमारा हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट। जैसे कि इसमें मैं बोल रहा हूं और आप क्या है, सुन रहे हैं, और जो सुन रहा होता है वो हमारा क्या है, सेकंड पर्सन। तो आप अगर सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन है, और मैं अगर बोल रहा हूँ इट मीन्स कि मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन। और जिस चीज की बात होती है, मतलब वो वहां पे प्रेजेंट नहीं होती है, वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक भागवत कथा जो हो रही है, उसमें पंडित जी जो हैं वो कथा सुना रहे होते हैं। तो सुनाने वाला मतलब बोलने वाले कौन है, पंडित जी, वो गए फर्स्ट पर्सन। श्रोतागण जो हमारे सुनने वाले भक्त होते हैं वो हमारे क्या हो गए, सेकंड पर्सन, क्योंकि वो केवल सुन रहे हैं। और बात हो रही है कि राम भगवान की, मतलब राम भगवान वहां पे प्रेजेंट नहीं है, फिर भी उनकी बात हो रही है, इट मीन्स कि राम भगवान क्या हो गए, हमारे थर्ड पर्सन हो गए। ओके, तो हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, मतलब मैं और हम। आई वी, सेकंड में आता है यू, आई वी यू, और फिर आता है दे, ही सी इट, या फिर किसी का नाम। ओके, तो यहाँ पे दे, यू, आई वी यू दे हटा के बाकी जो नीचे जो बचे हैं वो आपके सारे क्या है, सिंगुलर वर्ब हैं, ओ सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। बाकी ऊपर के जो आपको 4 दिख रहे हैं वो सारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको ही आता है तो हमेशा एस वाला वर्ब यूज करना है, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ओके, सो गाइस, इट वॉज इनफ फॉर टुडे, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, स्टे होम, बी हैप्पी,